मदीना की रात खामोशी में डूबी हुई थी। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और हवाओं में अजीब सा सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे जैसे कोई राज छुपा हुआ था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे और आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बेचैन था। बिना वजह एक घबराहट सी महसूस हो रही थी। अचानक दूर से एक आवाज आई, जैसे किसी जानवर की। मगर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ख्याल आया, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं। सुबह होते ही फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। दरवाजे पर पहुंचकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुक गई। अंदर से आवाज आ रही थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमा रहे थे, मदीना के किनारे एक गरीब बीवा औरत है, 2 दिन से भूखी है, उसकी मदद करना जरूरी है। यह सुनते ही फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। दिल में एक आवाज आई, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी की फिक्र कर रहे हैं तो क्या मैं पीछे रह जाऊं? बिना अंदर जाए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस लौट आई। घर पहुंचकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद चूल्हा जलाया, 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें ली और सब बांध लिया। बिना किसी को बताए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेले निकल पड़ी। सफर की शुरुआत धूप तेज थी, रास्ता सुनसान, लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में जरा भी डर नहीं था। चलते चलते फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एहसास हुआ कि कोई पीछे है। जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा शेर खड़ा था। मगर हैरानी की बात, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खौफ नहीं था। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुकून से कहा, ऐ अल्लाह की मखलूक, अगर तू मेरे रास्ते में रुकावट बनने आया है तो हट जा, और अगर हिफाजत के लिए आया है तो मेरे साथ चल। यह सुनते ही शेर रुक गया, उसने सर झुका लिया और चुपचाप पीछे चलने लगा। झोपड़ी का मंजर कुछ देर बाद फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंची। अंदर से एक कमजोर आवाज आ रही थी, या अल्लाह, अब सब्र नहीं होता। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से पूछा गया, कौन है? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हूं। दरवाजा खुला और सामने एक कमजोर भूखी औरत खड़ी थी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना उसके सामने रखा। वो औरत रो पड़ी और बोली, मुझे यकीन था मेरा रब मुझे भूखा नहीं रखेगा। यह सुनकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें भी नम हो गईं। वापसी का सफर वापस लौटते वक्त वही शेर अब भी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ चल रहा था। जंगल खत्म हुआ तो शेर वहीं रुक गया, सर झुकाया और वापस चला गया। अगला दिन जब यह बात प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। सीख, वायरल एंडिंग, जो अल्लाह के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए दरिंदों को भी रहबर बना देता है। डिस्क्लेमर जरूरी, यह एक रूहानी और हिकायती कहानी है जिसका मकसद सिर्फ सबक देना है। इसका ताल्लुक किसी सहीह हदीस या कुरान से नहीं है।
मदीना की रात खामोशी में डूबी हुई थी। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और हवाओं में अजीब सा सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे जैसे कोई राज छुपा हुआ था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे और आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बेचैन था। बिना वजह एक घबराहट सी महसूस हो रही थी। अचानक दूर से एक आवाज आई, जैसे किसी जानवर की। मगर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ख्याल आया, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं। सुबह होते ही फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। दरवाजे पर पहुंचकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुक गईं। अंदर से आवाज आ रही थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमा रहे थे, मदीना के किनारे एक गरीब बीवा औरत है, 2 दिन से भूखी है, उसकी मदद करना जरूरी है। यह सुनते ही फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। दिल में एक आवाज आई, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी की फिक्र कर रहे हैं तो क्या मैं पीछे रह जाऊं। बिना अंदर जाए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस लौट आईं। घर पहुंचकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद चूल्हा जलाया, 2 रोटियां बनाईं, कुछ खजूरें लीं और सब बांध लिया। बिना किसी को बताए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेले निकल पड़ी। सफर की शुरुआत धूप तेज थी, रास्ता सुनसान, लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में जरा भी डर नहीं था। चलते चलते फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एहसास हुआ कि कोई पीछे है। जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा शेर खड़ा था। मगर हैरानी की बात, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खौफ नहीं था। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुकून से कहा, ऐ अल्लाह की मखलूक, अगर तू मेरे रास्ते में रुकावट बनने आया है तो हट जा, और अगर हिफाजत के लिए आया है तो मेरे साथ चल। यह सुनते ही शेर रुक गया, उसने सर झुका लिया और चुपचाप पीछे चलने लगा। झोपड़ी का मंजर कुछ देर बाद फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंची। अंदर से एक कमजोर आवाज आ रही थी, या अल्लाह, अब सब्र नहीं होता। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से पूछा गया, कौन है? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हूं। दरवाजा खुला और सामने एक कमजोर भूखी औरत खड़ी थी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना उसके सामने रखा। वो औरत रो पड़ी और बोली, मुझे यकीन था मेरा रब मुझे भूखा नहीं रखेगा। यह सुनकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें भी नम हो गईं। वापसी का सफर वापस लौटते वक्त वही शेर अब भी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ चल रहा था। जंगल खत्म हुआ तो शेर वहीं रुक गया, सर झुकाया और वापस चला गया। अगला दिन जब यह बात प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। सीख, वायरल एंडिंग, जो अल्लाह के लिए निकलता है अल्लाह उसके लिए दरिंदों को भी रहबर बना देता है। डिस्क्लेमर जरूरी, यह एक रूहानी और हिकायती कहानी है जिसका मकसद सिर्फ सबक देना है। इसका ताल्लुक किसी सहीह हदीस या कुरान से नहीं है।